नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 24वां एपिसोड है। उम्मीद है कि पिछले 23 एपिसोड भी आपको पसंद आए होंगे, और क्योंकि आपके व्यूज़, आपके मैसेज के द्वारा पता लगता है कि आप उसको लाइक कर रहे हैं और आगे भी आपका ये सहयोग मुझे मिलता रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपके कुछ सुझाव हों इस कार्यक्रम के लिए तो वो भी आप मैसेज द्वारा मेरे को भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज बैंकिंग की बात का ये 24वां एपिसोड। आज जिन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे वो है डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पब्लिक सेक्टर बैंक की रिव्यू मीटिंग, और बैंकों में बढ़ते फ्रॉड्स, और बैंकों ने बदले अपने डोमेन एड्रेस, और 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा चांदी के अगेंस्ट भी लोन, और कर्मचारियों को मिली टैक्स में कुछ राहत। इन्हीं 5 बिंदुओं पर करेंगे आज बात। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक का रिव्यू करती है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी रही। तो इस क्वार्टर के बाद जब ये रिव्यू मीटिंग थी तो डीएफएस का कहना था कि भाई बैंकों का जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है। उनकी क्रेडिट ग्रोथ लगभग 11.7% और डिपॉजिट की ग्रोथ जो है 9.7% की रही है अक्टूबर में। और 6 महीनों में बैंकों ने लगभग 93,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है कमाया है। तो बैंक एक अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। बैंकों का एनपीए भी कम हुआ है। लेकिन डीएफएस का मानना है कि बैंकों में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ी कम है क्रेडिट के मुकाबले। क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है और लो कास्ट डिपॉजिट अगर बैंकों में नहीं आता तो बैंकों को दूसरे सोर्सेज से अपना फंड्स को अरेंज करना पड़ता है, जो कि महंगा पड़ता है। तो इसलिए बैंक जो है वो लो कास्ट डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए जो है वो अपना ध्यान लगाएं, और जिसके कारण से कि क्रेडिट फ्लो अच्छा हो सके। और डीएफएस का मानना है कि भाई माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, एग्रीकल्चर सेक्टर, इनके लिए जो है फंड्स जो है अच्छी तरह से जुटाए जा सके ताकि देश की आर्थिक प्रगति में, जीडीपी में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वहीं डीएफएस ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में, डिजिटल बैंकिंग के बारे में भी बताया कि भाई साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है बैंकों में, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है लोगों का बैंकों में है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बैंकों के है। डिजिटल बैंकिंग को भी और सुदृढ़ करने के लिए डीएफएस ने कंसर्न जो है अपना बैंकों को बताया। अब जब ये साइबर सिक्योरिटी की बात डीएफएस में की है तो दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो बैंकों में बढ़ रहे फ्रॉड्स हैं। आए दिन बैंकों में फ्रॉड्स की खबरें आती हैं। कुछ फ्रॉड जो है, जो लोन लेकर लोग नहीं देते तो उसको भी फ्रॉड में ट्रीट कर दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड बैंकों में हो रहे हैं, और वो कुछ हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। अब भाई अगर इसी हफ्ते के अगर 2-3 फ्रॉड की बात की जाए तो पंजाब नेशनल बैंक के सिंगापुर ब्रांच में लगभग 32 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है। वैसे ही न्यूमन कोऑपरेटिव बैंक में 50 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है, और तेलंगाना में 100 करोड़ का फ्रॉड सामने आया। यानी पब्लिक मनी जो कि बैंकों में है वो अगर फ्रॉड में चला जाता है तो कितना नुकसान पब्लिक सेक्टर का और पब्लिक की मनी का होता है, ये देखने की बात। फ्रॉड के साथ साथ आए दिन बैंकों में जो डिजिटल वर्किंग है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। अभी एक खबर सामने आई कि कर्नाटक बैंक में एक दिन में 1 लाख करोड़ की एंट्री किसी अकाउंट में आ गई। यानी वो कहीं किसी अकाउंट से डेबिट होकर नहीं आई, लेकिन कैसे क्रिएट हो गई और वो इतना बड़ा पैसा उसमें आ गया तो बैंक एकदम से हिल गया। डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज को भी जब उसकी रिपोर्ट हुई तो उसके ने भी उसको कहा कि ये क्या है। इसीलिए डीएफएस ने बार बार कह रहे हैं कि अपने बैंकिंग को आए दिन और भी खबरें आती है कि बहुत सारा पैसा जो है किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चला जाता है।
यानी कहीं ना कहीं बैंकिंग का जो वर्किंग है, जो डिजिटल वर्किंग है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसके कारण से भी नुकसान बैंकों को हो सकता है, जिसको कि साइबर सिक्योरिटी हो या डिजिटल वर्किंग हो, उसको भी बैंकों को सुधारने की जरूरत है। नहीं तो इस प्रकार से पब्लिक मनी का जो नुकसान जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसान बैंकों को भी हो सकता है, और बैंकों की जो इमेज है उसके ऊपर भी ये बात आता है। अब इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक जो अगला बिंदु है वो है कि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से ये कहा कि आप अपनी वेबसाइट को जो है, जो उनका डोमेन रहता है, जो एड्रेस रहता है वेबसाइट का, अभी तक वो .com या .co.in रहता था, अलग अलग बैंकों का वो डोमेन नेम था। लेकिन आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों का डोमेन जो एड्रेस है वो एक जैसा होगा, यानी एक ही प्लेटफॉर्म होगा। अब वो .bank.in हो गया है, यानी कोई भी बैंक XYZ बैंक है तो XYZ.bank.in जो है वो बैंकों का वास्तविक वेबसाइट होगा। तो ग्राहक जो भी बैंकों की वेबसाइट को सर्च करते हैं और उस पर जाके कुछ देखना चाहते हैं, तो सिर्फ वो ऐसे ही वेबसाइट डोमेन नेम को जो है सर्च करें, जिसमें कि XYZ बैंक का नाम है .bank.in हो। बाकी किसी भी बैंक की वेबसाइट और एड्रेस से है तो उसमें आप मत जाइए, नहीं तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो बैंकों के ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंकों ने अपना जो आईडी है वेबसाइट का, उसमें बदलाव किया है। तो एक बहुत अच्छा कदम रिजर्व बैंक की तरफ से है कि ग्राहकों के साथ धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, वो फिशिंग के जाल में ना फंस जाए, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो सेम एड्रेस रख लेते हैं, लेकिन ये जो .bank.in का जो डोमेन नेम है ये किसी को और नहीं मिल सकता, ये सिर्फ बैंकों को ही ये मिलेगा। तो वो वेबसाइट जो है ज़्यादा सुरक्षित हो सकेगी, ऐसा रिजर्व बैंक और बैंकों का मानना है। तो वेबसाइट को सर्च करते समय ज़रूर ध्यान दें कि उसी वेबसाइट में जाएं जिसके डोमेन नेम में .bank.in दिखाई दे रहा हो। अभी जिस प्रकार के सोने का भाव बढ़ रहा है, वैसे ही चांदी का भी भाव बढ़ रहा है, और चांदी का जब भाव बढ़ रहा है तो लोगों को, जिनके पास सिल्वर रखा है, चाहे वो ऑर्नामेंट्स में हो चाहे वैसा रखा हो, उनकी सुविधा के लिए रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2026 से जिस प्रकार से गोल्ड लोन की ऑप्शन बैंकों में है, यानी आपको अगर पैसा चाहिए आप बैंक में जाएं और अपना सोना गिरवी रखकर और उसके अगेंस्ट जो है आप ज़रूरत के हिसाब से पैसा लोन ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी सुविधा है। वैसी सुविधा अब चांदी रखने वालों को भी, ग्राहकों को रिजर्व बैंक देने जा रहा है। यानी आप अपनी चांदी भी बैंक में जाकर गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट लोन ले सकेंगे। उसकी डिटेल जो भी है वो बहुत जल्दी रिजर्व बैंक जारी करेगा कि कितना उसके अंदर चांदी होगी तो कितना आपको लोन मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत लोगों को आसान लोन चांदी के अगेंस्ट लेने के लिए जो है वो मिलने वाला है। बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सभी चांदी के अगेंस्ट ग्राहकों को लोन दे सकेंगे। लेकिन जो लोग सिल्वर में ट्रेड करते हैं, यानी चाहे वो फिजिकल करते हैं या डिजिटल करते हैं, उनके लिए सुविधा नहीं होगी। ये सिर्फ रिटेल ग्राहकों के लिए, जिनको ज़रूरत है वो ये लोन ले सकेंगे। और अंत में बैंक कर्मचारियों को जो सुविधाएं बैंक देता है, चाहे वो कार लोन है, हाउसिंग लोन है, या सस्ते में कोई लोन की सुविधा है, या इंटरेस्ट फ्री कोई लोन है, या उसको जो ऑफिसर्स को जो क्वार्टर मिलता है, तो ऐसी सारी सुविधाओं के ऊपर प्रीक्विजिट टैक्स जो है वो लगाया जाता है। बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर कोर्ट में
स्टे रहा, लेकिन वो जब स्टे वेकेट हो गया तो कर्मचारियों के खाते से, यानी उनको वो टीडीएस जो है बैंकों ने काटना शुरू कर दिया। लेकिन जब बैंक के यूनियंस ने, बैंक के कर्मचारियों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई तो कुछ बैंकों ने, जैसे कैनरा बैंक है, उन्होंने भी वो पिछले साल भी जो टैक्स था उसका बर्डन जो है बैंक ने शेयर किया और कर्मचारियों को राहत दी। इस साल भी सेम कंडीशन है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी 100% जो टीडीएस जो टैक्स है प्री विजिट का वो ऑन करने का फैसला किया है, यानी कर्मचारियों को वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी बैंक भी ऐसा अगर करते हैं तो कर्मचारियों को एक राहत मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ तो कर्मचारियों को सस्ते में लोन दिया जा रहा है और उसके ऊपर उनको जो है प्रीक्विजिट टैक्स के रूप में आपको टैक्स देना पड़ता है, तो डबल जो मार है कर्मचारी को लगती है। तो कर्मचारियों को रिलीफ देने के लिए पहले कैनरा बैंक और फिर पीएनबी ने जो एक राहत दी है, उससे कर्मचारियों को जो टैक्स का कुछ बोझ है वो कम होगा। तो आज के विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ में। नमस्कार।